यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से, आज हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। कौन सा टॉपिक रहेगा? उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक आज हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना, भारत में मुगल काल कब से कब तक रहा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले भारत में मुगल काल कब से कब तक रहा। उत्तरवर्ती मुगल शासक टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखेंगे मुगल काल। तो मुगल काल भारत में कब से कब तक रहा, तो इसके लिए आप देखें कि मुगल काल रहा कि 1526 से 1857 ईस्वी तक का काल भारत में मुगल काल के नाम से जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं वही बात करूं कि इनको हम वापस पुनः किस भाग में बांट लेते? दो भागों में बांट लेते। सबसे पहले मैं एक बोलता हूं योग्य मुगल बादशाह, और एक साइड में बात करता हूं किसकी? एक साइड में बात करता हूं किसकी? अयोग्य मुगल बादशाहों की। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि उत्तरवर्ती मुगल बादशाह आज हमारा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं मुगल काल। भारत में मुगल काल कब से कब तक रहा बेटा? 1526 से लेकर 1857 तक। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 1526 से 1857 को भी हमने दो भागों में बांटा। एक तो हो जाएगा आपका कौन सा? एक तो हो जाएगा आपका कि शक्तिशाली मुगल बादशाहों का समय, और एक हो जाएगा अयोग्य और कमजोर मुगल बादशाहों का समय। ठीक है, अब योग्य मुगल बादशाहों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कि 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय शक्तिशाली और योग्य मुगल बादशाहों का रहा, और 1707 के बाद से 1857 की क्रांति तक का समय क्या रहा? अयोग्य और कमजोर मुगल बादशाहों का रहा। मैं बताना चाहूंगा आपको क्या कि 1526 से 1707 तक का जो समय है वो है शक्तिशाली और योग्य मुगल बादशाहों का समय। आपको भली भांति पता होगा कि 1526 में बाबर ने बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, क्या नाम था? यहां लिख देता हूं मैं, क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था वह? पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा युद्ध था वह? पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और कब किया था? 1526 में। और ना केवल इब्राहिम लोदी को पराजित किया, बल्कि भारत से दिल्ली सल्तनत को खत्म करके उसके स्थान पर क्या किया था? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने डाली थी? बाबर ने। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता, हालांकि मध्यकालीन भारत का विषय है, कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। अब उसी बाबर के वंशज जो है, जैसे मैं बताता हूँ, बाबर का वंशज कौन हुआ? उसके बाद हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर के बाद में कौन आया? जहांगीर आया। जहांगीर के बाद में कौन आया? तो शाहजहां आया। शाहजहां के बाद में कौन आया? तो औरंगजेब आया। अब ध्यान रखना, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में कहां पर होती है बेटा? 1707 में अहमदनगर में हो जाती है। अब अहमदनगर में हो जाने के बाद में एक नए युग का पदार्पण होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, या फिर उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। वो टॉपिक हमारा है, हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा कि सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का नाम क्या रहेगा? तो बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम रहेगा? बहादुर शाह प्रथम, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है शाह ए बेखबर। फिर धीरे धीरे हम पढ़ने जाएंगे। इसके बाद में आएगा आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद में आएगा आपका फर्रुखशियर के बाद में रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में
अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, सालम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम से प्रारंभ हुआ और इसका अंतिम मुगल बादशाह रहेगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो रहेगा वो क्या रहेगा भैया, वह मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय रहेगा। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह तो राष्ट्र आखिरी रहेगा ही रहेगा, पर पूरे मुगल वंश में सबसे अंतिम शासक कौन रहेगा, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या कि हम पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। उसके पहले हमने देखा मुगल काल को दो भागों में बांटा गया है, 1526 से 1857 तक का समय मुगल काल कहलाता है। फिर ध्यान रखना, मैंने कहा कि 1526 से 1707 तक का जो शासन था वो शक्तिशाली और योग्य मुगल बादशाहों का था, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को हमने रखा। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तरवर्ती मुगल काल, या कह सकता हूं उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का समय। और सबसे पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अगर कोई हुआ है तो उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, और अंतिम उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अगर कोई हुआ है तो वो हुआ है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम ये डालें हेडिंग कि टॉपिक क्या हमारा, उत्तरवर्ती मुगल शासक। ध्यान रखना, उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ने से पहले हमको यह देखना होगा कि ध्यान रखना भैया कि अंतिम 1707 में क्या घटना होती है। 1707 में ध्यान रखना, औरंगजेब की मृत्यु कहां पर हो जाती है बेटा, अहमदनगर में। कहां पर हो जाती है, अहमदनगर में। किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कहां पर हो जाती है, 1707 में कहां पर होती है, अहमदनगर में। कहां पर हो जाती है, अहमदनगर में हो जाती है। अब ध्यान रखना, इसको ये चाहता था, कौन चाहता था, औरंगजेब चाहता था कि मेरे मरने के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध ना हो, क्योंकि आपको पता होगा कि औरंगजेब ने अपने पिता को है ना बंदी बनाकर कहां डाल दिया था, आगरा के लाल किले में डाल दिया था। और उसके बाद में अपने भाइयों की, मुराद बख्श हो, चाहे आपका इसका भाई हो आपका है ना खुसरो शाह हो, या जो भी इसके भाई थे है ना, इसने इनके साथ में गलत व्यवहार किया था। किसने, औरंगजेब ने। तो ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध ना हो, तो इसने क्या कर दिया था, अपने जीते जी क्या कर दिया था, अपने 3 जीवित बेटे, क्या बेटे, 3 जीवित बेटे। ध्यान रखना, 3 जीवित बेटे, क्यों, क्योंकि इसके कुल कितने बेटे थे बेटा, 5 बेटे थे। ठीक है ना, इसके कुल कितने बेटे थे, एक का नाम था मुअज्जम बेटा, दूसरे का नाम था आजम, ठीक है, तीसरे का नाम था बेटा कामबख्श, क्या नाम था, कामबख्श, चौथे का नाम क्या था बेटा, मोहम्मद अकबर, और पांचवे का नाम क्या था, मोहम्मद सुल्तान। ये इसके 5 बेटे थे। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से पूरा एक एक चीजें क्लियर करूंगा बेटा, कि एक का नाम मुअज्जम था, एक का नाम आजम था, एक का नाम कामबख्श था, और एक का नाम मोहम्मद अकबर था, और एक का नाम मोहम्मद सुल्तान था। ठीक है बच्चों, अब एक बात ध्यान रखना, जब ये मरा था उस समय ध्यान रखना, इसके कितने बेटे थे, 3 ही बेटे थे। इसके कितने बेटे थे, 3 ही बेटे थे। मोहम्मद सुल्तान जो था, इसकी तो मृत्यु पहले ही 1676 में हो चुकी थी, तो इसका चैप्टर तो पहले ही डिलीट हो गया। अब ध्यान रखना, रही बात मोहम्मद अकबर की, तो 1681 में इसने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के बाद में क्या हुआ था, ये दक्षिण में चला गया था। और दक्षिण में चला गया था तो इसकी मदद किसने की थी, तो इसकी मदद की थी दक्षिण में शिवाजी के पुत्र संभाजी। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने क्या की थी, इसकी मदद की थी। हालांकि इसकी मृत्यु भी क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के पहले 1707 में हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है,
मोहम्मद अकबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने जीते जी अपनी वसीयत लिखी, तो वो था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने 3 जीवित पुत्र, सबसे पहले हम बात करते हैं मुअज्जम की, दूसरे की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आजम, तीसरे की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कामबख्श। ठीक है बेटा। अब आगे देखें कि जब औरंगजेब जिंदा था तब मुअज्जम क्या था, वह कहाँ का सूबेदार था, तो वो बेटा वो कहाँ का सूबेदार था, काबुल का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था, काबुल का सूबेदार था। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि आजम कहाँ का सूबेदार था, तो ये गुजरात का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था, तो ये गुजरात इसके पास में था। इसके बाद कामबख्श की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये कहाँ का था, बीजापुर का था। ठीक है बेटा, ये अपनी कॉपी में आप नोट्स भी बना लेना बाद में वीडियो देखकर। ठीक है, मेरी राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैड पर लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो राइटिंग आपको जो है आपको समझते चलना मेरे साथ में, मेरे जो जो शब्द है उसको आपको समझना है और आपको अच्छी तरीके से समझ विकसित करना। आधुनिक भारत विषय में आपको कभी किसी सब्जेक्ट, कभी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो काबुल से काबुल से मुअज्जम किसकी ओर आगे बढ़ता है, आगरा की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना इधर से आजम भी किसकी ओर आगे बढ़ता है बेटा, आगरा की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, दोनों भाई किसकी ओर आगे बढ़ते हैं, आगरा की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगरा क्या था, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो बेटा आगरा के पास में एक जगह है जिसका नाम है जजाओ। क्या नाम बेटा, उसका नाम क्या है इस जगह का, उस जगह का नाम क्या है बेटा, जजाओ। क्या नाम है उसका, जजाओ। तो जजाओ नामक जगह पर दोनों भाइयों के मध्य एक भीषण युद्ध होता है जिसे क्या कहा जाता है, जजाओं का युद्ध कहा जाता है। हमारे इतिहास में कई सारे युद्ध के नाम क्या किए गए हैं, ये जगहों का नाम पर रखे गए हैं। जैसे पानीपत का युद्ध पड़ा होगा, तराइन का युद्ध पड़ा होगा, ये दोनों जगह कहाँ पर है, हरियाणा में। तो जजाओं का युद्ध लड़ा गया था 1707 में, और किस किस के मध्य लड़ा गया था, मुअज्जम और आजम के मध्य लड़ा गया था। ध्यान रखें इस बात का कि जहां पर मुअज्जम जो था इसकी मदद किसने की थी बेटा, असद खान ने। किसने की थी, असद खान ने। तो असद खान कौन था, तो असद खान जो था वो औरंगजेब का क्या था, वजीर था। ध्यान रखना, औरंगजेब का क्या था, वजीर था। और ध्यान रखना मुगल काल में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे सबसे अधिक समय तक वजीर के पद पर कौन रहा था, तो कौन रहा था, असद खान रहा था 31 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक, 31 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान रखना कामबख्श कामबख्श को भी 1708 में बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम पराजित कर देता है। और ध्यान रखना मुअज्जम जो है भैया वह पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह होता है। सर अभी लास्ट स्लाइड में तो आपने ये कहा था कि शाह आलम प्रथम, या कह सकता हूं बहादुर शाह प्रथम को आपने पहला मुगल बादशाह बताया था। तो ध्यान रखना कि मुअज्जम का ही नाम क्या होगा भैया, बहादुर शाह प्रथम होगा। ठीक है, बड़े आगे इतना समझ में आया, एक बार रिपीट कर देता हूं। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के समय क्या कर दिया था, अपनी वसीयत लिख दी थी। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी जीते जी अपनी वसीयत लिखी, ताकि उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता था बेटा, कि जो राजा के मरने के बाद में उत्तराधिकार कौन राजा बनेगा उसका क्या होता था, युद्ध होता था। युद्ध होता था, उसी उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता था। चलिए आगे देखें हम, मुअज्जम नाम से कौन शासक बनता है, बहादुर शाह प्रथम। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा यहां पर क्या, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह, ठीक है, प्रथम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, अगर हो तो ध्यान रखना आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रूप में अपलोड हो रही है। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं आपकी, पर मैं आपको ये बताऊं कि बहादुर शाह प्रथम जो है पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है। ध्यान रखना, मैं बताते चलता हूं इसके बारे में, आप फैक्ट अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता है बेटा, शाह आलम प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता है, शाह आलम प्रथम कहा जाता है। और इसे ही इतिहासकार खफी खान ने क्या नाम दिया है बेटा, शाह ए बेखबर। ध्यान रखना ये ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि शाह ए बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित काया, रंगीला बादशाह, ये सब ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो शाह ए बेखबर जो है किस बादशाह को कहा गया है, पहले उत्तरवर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है। पहला प्रश्न इससे ये बनता है कि भैया ध्यान रखना सबसे अधिक आयु में मुगल बादशाह बनने वाला
ठीक है, कौन था, तो वो था बहादुर शाह प्रथम। 65 वर्ष की आयु में ये क्या बेटा बना था, मुगल बादशाह बना था, जो कि सबसे उम्र दराज, या इसको क्या कहते थे भैया, बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह इतिहास में, तो किसे कहा जाता है, कोई समस्या किसी को, बहादुर शाह प्रथम को। अगर वहीं अगर बात की जाए इसकी, क्या बात कर ली जाए भैया, कि सबसे कम उम्र में, तो भैया 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 13 से 14 वर्ष की आयु में, है ना, हुमायूं के मरने के बाद में कौन बना था, अकबर बना था। अकबर का अभिषेक किया था, याद कीजिए, है ना, अकबर का राज तिलक किया गया था, कब किया गया था, बैरम खान के द्वारा, कालानौर पंजाब, जो कि गुरदासपुर जिले में आता था। सबसे कम उम्र में कौन मुगल बादशाह बना है, तो अकबर बना है। दूसरा फैक्ट अगर मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, तो भैया ध्यान रखना, इसने सभी राजाओं के साथ में मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। जैसे मैं बात करता हूं आमेर के राजा, किसकी बात करता हूं बेटा मैं, आमेर के राजा, ठीक है ना। आमेर के राजा कौन थे, तो जयसिंह थे। कौन थे भैया, जयसिंह। जयसिंह के साथ में, ठीक है, इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। वहीं अगर मैं बात करना चाहूंगा कि मारवाड़ के राजा कौन थे, तो अजीत सिंह। अजीत सिंह मारवाड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे, मारवाड़ के राजा थे, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं करता हूँ कि बुंदेला शासक छत्रसाल, ठीक है ना, छत्रसाल की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके साथ भी इन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया था उनके साथ भी, ठीक है ना, मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। आगे बात कर लेता हूँ अगर मैं चूड़ामन जाट 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 कह सकता हूँ मैं शासक, चूड़ामन जाट के साथ भी इसकी कैसी नीति थी, है ना, मेल मिलाप की नीति